अब राजा की हवस के कारण मल्लेश की बीवी मर जाती है, जिससे मल्लेश पागल हो जाता है। फिर वो सबको उठा उठाकर पटकने लगता है, लेकिन भीमराव एक ही लात में मल्लेश को महल से बाहर फेंक देता है। अब जब गांव वालों को यह बात पता चलती है तो वो भीमराव पर हमला करने लगते हैं, लेकिन भीमराव इतना ताकतवर होता है कि सबको अकेले ही टपका देता है। तभी एक आदमी मल्लेश को कुछ गोटियां देता है, तो मल्लेश उन गोटियों से भीमराव को मारकर चालाकी से उसके पैरों में रस्सी बांधकर उसे गिरा देता है। अब सभी गांव वाले मिलकर भीमराव को एक बैलगाड़ी की बल्लियों में बांधकर ऊपर टांग देते हैं, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भीमराव बौखला जाता है और वो अपनी ताकत से बल्लियों को तोड़कर आजाद हो जाता है। अब भीमराव और मल्लेश दोनों ही बैलगाड़ी का एक एक पहिया उठाकर लड़ने लगते हैं। तभी भीमराव एक सैनिक से तलवार छीनकर मल्लेश को भोंक देता है, जिससे मल्लेश भी जमीन पर गिर जाता है। अब भीमराव अपनी कुर्सी पर बैठकर सबको उसके सामने झुकने को कहता है, लेकिन तभी मल्लेश भीमराव के सभी सैनिकों से कहता है कि आज इसने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया है, कल ये तुम्हारी बेटी और बीवियों के साथ भी ऐसा ही करेगा। यह सुनकर भीमराव के सैनिक भी बगावत कर देते हैं और वो सभी भीमराव को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब भीमराव अपनी मौत को सामने आता देखकर कभी न झुकने वाला राजा भीमराव खुद ही अपना गला काट देता है।